নমস্কাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ অসম 24 আৰু আজি আমাৰ লগত এনেকুৱা এজন মানুহ গুজৰাটৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ হুজাই তথা পুৰা অসমত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এমচিএলৰ গেছৰ উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ যোৱাকালি হুজাইত আহি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন অফিচ মুকলি কৰিছে। তেওঁৰ পৰা জানিম যে কিহৰ অফিস বা কেনেকুৱা তাত काम करिबो। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे आसाम में आने के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना है। थैंक यू। पहले आसाम में आके सर आपको कैसा लगा सर हमारा माहौल? मैं आसाम में आके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और खास करके इतनी खुशी ऐसे भी हो रही कि मैं यहाँ की लैंग्वेज से भी परिचित नहीं हूँ, फिर भी आप सब लोगों के साथ इतना घुल मिल गया और तत्काल ये सब निर्णय लिया और यहाँ ऑफिस का ओपनिंग करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खास बात ये भी है कि हम चाहते एमसीएल पूरा एमसीएल परिवार हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत देश के चारों कोनों में एमसीएल का एमकोल और सीबीजी की फैक्ट्री लग जाए और पूरा देश सुजलाम सुफलाम बने और खुशहाली से हरा भरा हो। नमस्कार। तो মানে আপোনাৰ বুজি পাইছে মানে আমাৰ অসমত এমচিএল কোম্পানীৰ দ্বাৰা গেছ উৎপাদনৰ কাৰণে এটা কাৰখানা মানে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ লৈছে আৰু সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কামখিনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ আমাৰ হুজাইতে তেওঁলোকে আহি প্ৰথমখন অফিস ওপেনিং কৰিছে আৰু দ্বিতীয়খন অফিস তেওঁলোকে অহাকালি কত কৰিবলৈ গৈছে। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এমচিএলৰ নেশনাল সিনিয়ৰ বিডিএ আপোনাৰ ভাৰত পাঞ্চেনজি। তো সাৰৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি যাতে जिसको आप वस्तु মানে আমি স্পষ্ট কৈ বুজিবলৈ চেষ্টা করিম। तो सर ये जो गैस जो होता है आप लोग जो गैस का काम करते हैं जो गैस उत्पादन करते हैं सर जो वो जो गैस होता है सर जैसे कि सर पब्लिक लोग जो ऐसे होते हैं हम लोग सिलेंडर से 15 लीटर 20 लीटर का गैस लेते हैं तो आप लोग बताइए ये जो फैसिलिटीज है गैस मतलब कैसे मतलब लोगों तक जनता तक कैसे पहुंचेगा? जब जनता तक पहुंचने की बात है तो ये सिर्फ कुकिंग गैस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपनी जो फैक्ट्री लग रही है एमसीएल की उसमें कुकिंग गैस के सिवा सीएनजी जो हम गाड़ी और सभी जगह पर यूज कर रहे हैं और कॉमर्शियल फैक्ट्री पे भी जो यूज हो रहा है और कोयला शॉर्ट में बोलूं तो सब एनर्जी के सब जो सेक्टर है उस पर हम ये बनाना चाहते हैं कि इतनी एनर्जी जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं अभी फॉरेन के देशों से जो हम खरीदी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारी कंपनी और उसका पूरा गोल यही है कि हमारी जो जीडीपी है उसे बचाई जाए और कम से कम 16 लाख करोड़ का जो फ्यूल हम बाहर से आयात कर रहे हैं तो वही फ्यूल में से 30 तक मैं चाहता हूं या तो हमारी कंपनी या तो पूरा गोल है हमारा कि 2030 तक उसमें से अगर 40-60% भी हमने बना लिया तो ये जो इकोनॉमी है 8-10 लाख करोड़ रुपया जो बच रहा है वो गांव में और किसानों के घर में जाए और गांव और अपना देश समृद्ध हो सके, पूरा रोजगार सबको मिल सके और पूरी डेवलपमेंट और अपने देश को हम सुजलाम सुफलाम बनाने में सफल हो जाए। जैसे कि सर हमारे आसाम में जो खेतियक होता है जो कि आम जनता होता है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है सर तो वो एमसीएल के द्वारा मतलब उन लोग कुछ रोजगार मिलेगा क्या उन लोगों को? बिल्कुल सर रोजगार वैसे कोई फैक्ट्री लग रही है तो आपको पता ही है कि ऑफिस बॉय से लेके मैनेजर तक इंजीनियर तक सभी पोस्टें उसमें होती है। तो हमारा ये रोड मॉडल ही ऐसा है कि कोई भी तहसील में कोल प्लान लग रहा है सीबीजी प्लान लग रहा है गैस बना रहे हैं तो जैसे कोल प्लान लग रहा है तो अभी 50 लोग की जो जरूरत है उसमें स्टाफ की जरूरत है जो डायरेक्ट रोजगार जिसको मिल रहा है और इनडायरेक्टली मैं बोलूं आपको तो जो किसान है उसके वहाँ जो फसल होगी नेपियर घास बनाएंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा उसकी कटाई होगी बुआई होगी उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इनडायरेक्टली रोजगार यानी कि सभी जगह पर रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। তার মানে বুঝা গল যে এই এমচিএলৰ যে গেছখিনি উৎপন্ন কৰা হয় তেওঁলোকে খেতিয়কৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা আপোনাৰ গছ বা কিবা গা বা কিবা এটা বস্তু
বস্তুৰ পৰা গেছটো উৎপন্ন হয় সেই বস্তুটো খেতি কৰিবলৈ আমাৰ কিষাণ মানুহৰ দৰকাৰ পৰে আৰু কিষাণে সেই বস্তুটো খেতি কৰি যাতে এমচিএলক বিক্ৰী কৰিব আৰু এমচিএল তাৰ পিছত সেই বস্তুখিনিৰে गैस उत्पन्न करेगा। और सर और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि सर हमारे आसाम में मतलब ये जो स्टार्ट काम जो है प्रोसेसिंग है उसका जो कब से स्टार्ट होने लगे, कब से स्टार्ट होगा सर? उसको जो प्रोसेसिंग स्टार्ट करने की जो बात है तो जैसे कि उसका मार्केटिंग जो काम है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये रिड्यूसर कचरे से हम बना सकते हैं लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें गैस बनाने के लिए हमारा मेन रॉ मटेरियल हमने नेपियर ग्रास को बनाया। चाहे फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल की जो जरूरत है और हमें जो यहाँ फैक्ट्री बनाने के जगह की जो जरूरत है वो सब फिक्स हो जाए, उसका एनए प्रक्रिया और गवर्नमेंट की जो भी उसकी अलग अलग परमिशन है, तो जैसे पैसों से परमिशन और बाकी सब परमिशन क्लियर हो जाए और यहाँ के हमारा जो रोड मैप के हिसाब से हर गांव में हमें जो एमवीपी चाहिए वो सिलेक्शन हो जाए। मेन रॉ मटेरियल किसानों के पास आ रहा है। अगर हमने फैक्ट्री डाल दी और रॉ मटेरियल टाइम पर हमें नहीं मिला तो भी ये गलत होगा। इसलिए हमारा जो यहाँ का मार्केटिंग का काम खत्म हो जाता है, तुरंत हम उसको प्लान की वहां पर सब जो फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन की तैयारी करते हैं और वो इंस्टॉलेशन मेरे हिसाब से जब शुरू होता है तो कम से कम 12 या 14 महीना में फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो जाएगा और सब शुरू हो जाएगा। जब कोल प्लांट की बात आती है तो मेरे हिसाब से यहाँ कुछ फिक्सेशन हो जाए तो विदिन 1 ईयर के अंदर हम यहाँ कोल प्लांट शुरू कर देंगे। তাৰ মানে বুজা গ'ল যে 1 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত এই প্লানৰ কামটো আৰম্ভ কৰা হ'ব। सर और एक चीज सर, जैसे कि सर ये प्लान आप आसाम में लगा रहे हैं, ये सर कि ये जो प्लान है सिर्फ आसाम में है या भारत की हर राज्य में ऐसे हो रहे हैं? हमारी कंपनी की ये नेम है कि हमारे पूरे भारत देश में पूरे लेवल पर सभी स्टेट में ये प्लान लगे और इस हमारे भारत देश की अभी स्टेट गिनी जाए और उसकी तहसील गिनी जाए तो मेरे हिसाब से 5,500 से ज्यादा है, लेकिन हमारा गोल है कि पूरे 5,000 या तो 5,500 यानी कि पूरे भारत की सभी ब्लॉक सभी तहसील में हमारा प्लान आ जाए और हम जल्दी से पूरे भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने की दौर पे निकल पड़े। और मेरे हिसाब से ये कोई प्रोजेक्ट फैक्ट्री से ज्यादा हम सब एक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं सर, कि ऐसी क्रांति कि जिसमें सिर्फ किसान या तो सिर्फ व्यापारी या तो मजदूर नहीं पर पूरा भारत मिलके एक ऐसी क्रांति करे कि पूरे विश्व में हम अपने भारत को सुजलाम सुफलाम दिखा सके और अपनी जो भी जरूरियातें हैं वो 100 लेवल पर अपना देश ही पूरा करें, पूरा आत्मनिर्भरता की तरफ हम सब आगे बढ़े और खास करके ऑर्गेनिक हाइजेनिक लेवल पर हमें जो भी फूड किसान प्रोडक्शन कर रहा है उसे हाइजेनिक लेवल पर लेके जाए और पूरे भारत के सभी जनता ये हाइजेनिक फूड खाए और कैंसर और बाकी भयानक बीमारियों से हम दूर जा सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। और एक सर मैं लास्ट सवाल में करूंगा मैं, क्योंकि ये जो प्लांट है सर ये मतलब भारत में किसी राज्य में या किसी जगह में अब तक काम से स्टार्ट हो गया या फैक्ट्री या इंडस्ट्री का काम हो रहा है, ऐसे कोई आप लोग कोई स्टार्ट किया है काम? बिल्कुल बिल्कुल, अपना जो R&D प्लांट था जो बॉम्बे से कोलाड में है, गोवा हाईवे पर कम से कम न्यू बॉम्बे से 250 किलोमीटर दूर है, वहां पर हमने दशहरा के दिन ओपनिंग कर दिया है उसी प्लान का। लेकिन अभी बाकी जो सीबीजी प्लान है उसमें गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट जो लाइसेंस ये सब एनए का जो भी मामला चल रहा है और खास करके ये टेक्नोलॉजी का मामला है, क्योंकि आज तक गैस तो हमारे पूर्वजों भी बना रहे थे, लेकिन ये जो गैस बनाने की प्रक्रिया वो जो सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी है वो 3rd टेक्नोलॉजी थी और हम जो बनाने जा रहे हैं वो 4th टेक्नोलॉजी में बनाने जा रहे हैं
और अभी हमने काफी मार्केटिंग भी हमारे खत्म हो गई है। मिनिमम 40 लाख से ज्यादा किसान हमारे एमसीएल परिवार में जुड़ चुके हैं और अपने अगली 26 जनवरी गणतंत्र के दिन हमने 68 कोल प्लांट भी ओपनिंग कर दिया है। तो अभी ये बात नहीं रही कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। ये स्थिति से हम अब बाहर निकल गए और अपना और कंपनी का और हमारी पूरी फैमिली का जुनून फाइनल एक ही बात बोल रहा है कि शॉर्ट टाइम में हम पूरे भारत में इसकी शुरुआत कर सकेंगे हर स्टेट में। पहले